हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है लंबाई, वेग व बल की इकाइयाँ दुगुनी कर देने पर अन्य इकाइयों में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं बच्चों। हमें दिया है लंबाई, वेग व बल की इकाइयाँ जो हैं दुगुनी कर दी जाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या चेंजेज आएंगे ये हमें देखना है। तो चलिए हम सबसे बात करते हैं पहले बल की। तो बल की अगर विमा की बात करें तो ये हमारी क्या होती है, mL/-1 ये होता है। अब चलिए यहाँ से अगर हम बात करें वेलासिटी की, तो वेलासिटी हमारा क्या हो जाता है, यानी वेग, ये होता है हमारा LT, ये होता है हमारा वेग। अब यहाँ से अगर हम T की बात करें तो हमारा T आ जाएगा L/, यानी अगर हम बात करें पूरा LE, यानी लंबाई बटे वेग, ये आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि इनकी इकाइयाँ अगर हम देखें कि लंबाई व वेग की इकाइयाँ दुगनी करने पर, अब हम देखें अगर इसकी इकाई जो है अगर 2 टाइम्स हम जो है बढ़ा दिए, और वेग अभी क्या बोल रहा है कि ये जो है दुगनी कर दिया गया है। तो यहाँ से देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखें अगर टाइम जो है हमारा, टाइम की इकाई, तो टाइम की इकाई क्या है, टाइम की इकाई हमारी जो है कांस्टेंट ही है। यानी अगर लेंथ डबल करने पर और या वेग डबल करने पर हमारा जो है टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, समय की इकाई दुगनी हो जाती है, तो गलत है। समय की इकाई जो है हमारी स्थिर रहती है, कांस्टेंट है, ये हमारी स्थिर रहती है। अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से फिर से एक कोई रिलेशन लेके फिर से हम मास चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें बल को हम ले, तो बल बराबर हमें जो है यहाँ से अगर देखें तो हम बल को क्या लिख सकते हैं, ये हम क्या है, ये मास, यहाँ से अगर हम देखें mL/-1 की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ और नहीं, ये हमारा द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो त्वरण को हम क्या लिखते हैं, वेग बटे समय। हम बल को क्या लिखते हैं, बल को लिखते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग बटे समय। तो यहाँ से अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान हमारा कुछ जो है, द्रव्यमान हमारा कुछ निकल के आएगा, बल गुणित समय बटे वेग, ये हमारा कुछ आएगा। तो यहाँ से हम देखें तो समय हमारा चेंज हो नहीं रहा है। अब बल की बात करें, बल भी दोगुना कर दे अगर, यानी बल हमें क्या बोल रहा है कि इसकी इकाई दोगुनी करने पर समय जो है हमारा नो चेंज हो रहा है, और वेग क्या है, वेग भी दोगुनी करने पर। तो हम यहाँ से देखें द्रव्यमान में क्या चेंजेज होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये हमारा भी ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी द्रव्यमान में भी कोई चेंजेज नहीं होंगे। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो द्रव्यमान की इकाई दुगुनी हो जाती है, यानी ये भी गलत है। तो अब हम चलिए देखते हैं संवेग को। अगर हम तीसरे ऑप्शन में अगर देखें तो संवेग की इकाई दुगनी हो जाएगी। तो अगर हम देखें संवेग क्या होता है, संवेग हमारा बच्चों होता है m, यानी द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग ये होता है। तो अब यहाँ पर हमें दिया है लंबाई, वेग व बल। अब द्रव्यमान को देखें तो द्रव्यमान चेंज हो नहीं रहा है, वेग यानी जब इसकी इकाई डबल होगी, जब इसकी इकाई डबल यानी दुगुनी होगी, तो यहाँ से देखें हमारा संवेग क्या हो जाएगा, हमारा संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्थिर है और ये वेग 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी हमारा संवेग कितना हो जाएगा, दुगुना। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो संवेग की इकाई दुगनी हो जाएगी। जी हाँ, संवेग की इकाई दुगनी हो जाएगी, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए हम इसी ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं, ऊर्जा को।
ऊर्जा बच्चों क्या होता है, ऊर्जा जो है वर्क के समान होता है, यानी कार्य के बराबर होता है। और कार्य हमारा क्या होता है, बल गुणित फोर्स इनटू जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मापते हैं, यानी लंबाई में। तो हमें अगर यहाँ से देखें तो बल हमारा क्या ना हो रहा है, डबल हो रहा है, इसकी इकाई डबल हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट का भी इकाई यानी जो है डबल हो रहा है। तो अगर हम बात करें हमारा ऊर्जा जो है, ऊर्जा हमारा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखें हमारा ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऊर्जा की इकाई दुगुनी होगी, नहीं, ये कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यानी हमारा जो उत्तर है, उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है कि समय की इकाई दोगुनी हो जाएगी। थैंक यू।